हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ रेडॉक्स रिएक्शंस इस लेसन का लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में ऑक्सीडेशन नंबर्स इस टॉपिक को हम कवर करेंगे, यानी कि किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं ये आज हम देखने वाले हैं। और साथ में ऑक्सीडेशन नंबर्स को असाइन करने के जो रूल्स है वो रूल्स एंड रेगुलेशन को हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ज़रा इसको ज़रा समझते हैं। देखो, अगर मैंने कंपाउंड लिया, समझो यहाँ पर SO2 ले लिया, SO2 मॉलिक्यूल है, और मैंने कहा कि मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दो सल्फर का। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर S in SO2, यानी कि मुझे SO2 में S यानी कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए। अब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? जनरली ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो पहले शेल में 2 चले गए, दूसरे शेल में 6। तो अभी लास्ट वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, और जनरली कोई भी एटम लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहिए। तो अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करेगा और वो स्टेबिलिटी को ऑक्यूपाई करेगा। तो ऐसे में ऑक्सीजन के पास अभी 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लेना बाकी है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना आ रहा है? -2 आ रहा है। ठीक है, कुछ जगह पे इसका एक्सेप्शन है, वो जब हम रूल्स पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। अभी इतना देखो कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आ रहा है -2, राइट। तो अभी मुझे सल्फर का निकालना है, तो सल्फर का नहीं पता तो उसको हम X कंसिडर कर लेते हैं। और ये जो ऑक्सीजन है इसका हमें पता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? -2 होता है। याद रखना, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो सॉल्व करते वक्त ये X लेने का, और प्लस सिंबल फिक्स है। कितने ऑक्सीजन है? 2, तो 2। एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, तो यहाँ -2 इज इक्वल टू, यहाँ कोई चार्ज नहीं है तो 0। नाउ X, देखो प्लस इंटू माइनस, -2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। नाउ X इज इक्वल टू, ये देखो ये यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा? +4, यानी कि इस मोलिक्यूल में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ रहा है। समझ में आ गया? जैसे दूसरा कुछ ले लेता हूँ, लेट्स से यहाँ पर SO4 2- लिया मैंने। ठीक है, तो देखो अब मुझे निकालना है सल्फर का, तो जिसका निकालना है वो मुझे नहीं पता, तो मैं X कंसिडर कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2, अभी हमने देखा इधर, राइट। तो देखो यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि ये X प्लस सिंबल फिक्स है, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट को ऐड करने का इज इक्वल टू जो भी ऊपर चार्ज होता है वो लिख देने का। देखो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट X था, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 था, इन सबको ले लिया, दोनों को ऐड किया, इज इक्वल टू इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0 ले लिया। अब इसके ऊपर चार्ज है तो हम वहां पर लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है, तो 4 टाइम्स ऑफ, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, तो हम यहाँ ले लेंगे -2 इज इक्वल टू, ऊपर कितना है चार्ज? -2। नाउ यहाँ X प्लस इंटू माइनस, -4 2 जा 8 इज इक्वल टू -2। नाउ X इज इक्वल टू, ये -2 यहीं रहेगा, ये -8 वहां जाएगा तो +8, और X इज इक्वल टू आ जाएगा +6। ठीक है, यानी कि इस कंपाउंड के अंदर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आ रहा है, और इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ रहा है। तो इस तरह हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है। अब आगे ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन करने के रूल्स है, मतलब कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है, वो हम फॉलो करके आपको बताएंगे। उसमें एक रूल आएंगे, जैसे आगे जाके रूल आने वाले हैं, उसमें एक रूल ऐसा भी होगा, वो ये बताएगा कि जितने भी यहाँ पर एटम्स होते हैं सबके एटम्स के ऑक्सीडेशन स्टेट को ऐड करने का, मतलब अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द ऑल एटम्स इन द कंपाउंड इज इक्वल टू द चार्ज। ऊपर जो भी चार्ज होता है वो लिखने का, कोई चार्ज नहीं है तो 0, और कोई भी चार्ज रहेगा तो यहाँ पर चार्ज लिखने का। ऐसे सॉल्व करके किसका ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है, किसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है, वो हमें निकालना होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर एक ही है, कुछ कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है,
तो अभी आपको समझा ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है, बट कुछ रूल्स हैं, तो रूल्स को जरा हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर उसके बाद बहुत सारे कंपाउंड्स लेंगे जिनके सबका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो यहां तक हो गया, इसको निकाल लेते हैं। देखो अभी यहां पर समझते हैं, एक एक रूल देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक का नाम ये है कि रूल्स टू असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर के लिए कुछ रूल्स हैं, ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए तो कुछ रूल्स को पढ़ना जरूरी है। पहला रूल ये बताता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट इज 0। कोई भी एलिमेंट जब फ्री स्टेट में रहेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 रहेगा। मतलब क्या, जैसे हाइड्रोजन H2 हो गया, O2 हो गया, या फिर Cl2 हो गया, या O3 हो गया, P4 हो गया, S8 हो गया, कैल्शियम हो गया। सबसे पहली बात तो एलिमेंट का मतलब क्या होता है? एलिमेंट मतलब ऐसा जिसके अंदर, देखो ये एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, और ये नेचर में नेचुरली ओरिजिनली जो प्योर स्टेट में ऐसे मिलते हैं। आपको कभी हाइड्रोजन ऐसा H नहीं मिलेगा, ये तो हम ये H2 को तोड़ देते हैं, यानी कि ये H और H है ना, यहाँ पर इसको तोड़ के हम H बना लेते हैं। यानी कि जो एलिमेंट है, एलिमेंट मतलब क्या, नेचर में जो फ्री स्टेट में प्योर फॉर्म में जो हमें दिखते हैं वो ऐसे होते हैं। हाइड्रोजन हमें H2 के फॉर्म में मिलेगा, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में मिलेगा, क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में मिलेगा, O3 यहाँ पर ओजोन O3 के फॉर्म में मिलेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो यहाँ पर ये है कि ये जो है ना फ्री स्टेट में प्योर फॉर्म में ऐसे होते हैं, और ये एलिमेंट्स। एलिमेंट में सेम टाइप के एटम्स कितने भी हो सकते हैं। जैसे इसमें देखो सल्फर कितने, 8 है, इसमें देखो फॉस्फोरस 4 है, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है। मतलब प्योर स्टेट में नेचर में नेचुरली ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, और इन्हें कहते हैं एलिमेंट्स। समझ में आ रहा है? देखो अभी हम एलिमेंट और आपको मॉलिक्यूल का मतलब समझा देता हूँ, जरा देखो। अभी हाइड्रोजन क्या है, एलिमेंट है, ऑक्सीजन क्या है, एलिमेंट है। एलिमेंट में सेम टाइप के एटम्स एक से ज्यादा हो सकते हैं। हाइड्रोजन इसमें 2 है, ऑक्सीजन एटम 2 है। सिर्फ हाइड्रोजन होता तो क्या, एटम, सिर्फ ऑक्सीजन क्या है, एटम है। लेकिन ये क्या है, एलिमेंट है, और ये भी एलिमेंट है। और दूसरा एक वर्ड पढ़ते हैं मॉलिक्यूल। हम मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या बताते हैं कि एक से ज्यादा एटम रहेगा तो मॉलिक्यूल। तो ऐसे में ये एक से ज्यादा ही है ना, तो इसे मॉलिक्यूल भी बोलेंगे। ऑक्सीजन एक से ज्यादा है ना, तो ये मॉलिक्यूल ही बोलेंगे। अभी सल्फर डाइऑक्साइड है, एक से ज्यादा एटम है, इसके अंदर 2 ऑक्सीजन 1 सल्फर है, तो ये मॉलिक्यूल हो गया। तो मीनिंग समझ में आया? एलिमेंट मतलब क्या, एलिमेंट मतलब जो प्योर स्टेट में है, प्योर फॉर्म में जो मिलता है, जो उसका नेचुरल स्टेट में रहता है, वो एलिमेंट है। अब हाइड्रोजन हमें H2 के फॉर्म में मिलेगा, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में मिलेगा, तो ये एलिमेंट हो गया। हम तो बाद में मॉलिक्यूल का डेफिनेशन बनाया है कि एक से ज्यादा एटम रहेगा तो मॉलिक्यूल। अब इसमें एक से ज्यादा एटम है, इसलिए मॉलिक्यूल बोल देते हैं, इसको ही मॉलिक्यूल बोल देते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? बट नॉर्मली फ्री स्टेट में ये ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, और इनके ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। आप H2 का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ऐसा नहीं बोल सकते। अभी मैंने आपको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कहा, -2 कहा, लेकिन O2 का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगा। O2 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0 होगा। Cl2 का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। हाँ, Cl का हो सकता है, Cl का -1 आने वाला है आगे, हम आपको आगे पढ़ाएंगे। समझा क्या? तो जब भी कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में है, यानी फ्री स्टेट में रहेगा, तब उनके अंदर जो एटम्स है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0। अब आप H2 का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बता सकते, इसमें आप बोलोगे +1, ऐसा नहीं बोल सकते, ये 0 है। क्लियर है? तो
फ्री स्टेट में रहने वाले एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स है, हाइड्रोजन एटम, इसके अंदर हाइड्रोजन एटम है कितने, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन एटम एक हाइड्रोजन एटम, ये दोनों मिलके क्या बना है, वो H2 बना है। तो हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या 0 बोलेंगे, +1 +2 ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, 0 बोलेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये बात आपको समझ में आ गया, राइट। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अगला रूल्स को समझ लेते हैं। रूल नंबर 2, देखो एक कपड़ा जरा ये हो जा रहा है। रूल नंबर 2 ये बताता है, रूल नंबर 2, एक सेकंड ना, एक कपड़ा जरा गीला कपड़ा है ना, सूखा कपड़ा से मारना पड़ता है। रूल नंबर 2 ये बताता है, देखो ये वाली हो गई क्लियर। अब सेकंड रूल ये बताता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम इन मोनोएटमिक आयन इज इक्वल टू इट्स चार्ज। मतलब क्या, जरा समझाते हैं। देखो आपने पीरियोडिक टेबल देखा है, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 ग्रुप 2 एलिमेंट्स को जानते हैं। एक बार मैं यहां दिखा देता हूं, देखो अब अगर हमने पीरियोडिक टेबल देखे हैं, ठीक है, इस तरह देखे हैं, यहां पर इधर ले लेता हूं। अब ये ग्रुप 1 है समझो और एक ग्रुप 2 है। तो इसमें देखो यहां पर हाइड्रोजन हो गया, यहां पर लिथियम, यहां पर सोडियम, यहां पर पोटेशियम, इसको आगे ले लेता हूं ऐसे, ठीक है। यहाँ पर रुबिडियम और यहाँ पर सीजियम और यहाँ फ्रेंशियम। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स होते ना ऐसे, तो 7 हो गए। और यहाँ पर क्या था, इधर बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, है ना। हम ऐसे पढ़ते थे, देखो हलीना के रूबी से फ्रेंडशिप है, या अगर एच को हटा दोगे तो लीना के रूबी से फ्रेंडशिप है। ऐसे हम पीरियड टेबल को जब बायहार्ट करते थे 10th स्टैंडर्ड में भी, तो हम ऐसे पढ़ते थे, राइट। दूसरा बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, राइट। ये यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और यहाँ पर रेडियम, इस तरह के सारे एलिमेंट्स है। ये ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है और ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है, राइट। अब ये जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं अल्कली मेटल कहते हैं। दीज आर अल्कली मेटल। और ये जो है ये क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है। मतलब इन शॉर्ट में कौन, तो ये मेटल ही है, राइट। तो अल्कली अर्थ मेटल, सॉरी अल्कलाइन अर्थ मेटल और ये अल्कली मेटल। अब इसमें एक ही को देखो जरा, सोडियम को देखोगे ना आप, तो सोडियम का चार्ज कितना रहता है बताओ। सोडियम का नॉर्मली एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। 2 + 8 10, 10 + 1 11, तो 11 हो गया। लेकिन सोडियम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है ताकि अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करें और वो स्टेबिलिटी को ऑक्यूपाई करे। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो वो बन जाएगा एक बार प्लस, और ये बन जाएगा 2 8। अब ये आ गया स्टेबिलिटी पे, राइट। जैसे अगर मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम किस में आता है, ग्रुप 2 में आ रहा है। ये ग्रुप 2 वाले हैं और ये ग्रुप 1 वाले का लिया मैंने। एक ग्रुप 1 का लिया, एक ग्रुप 2 का लेके बता रहा हूँ। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना, 12 है। तो इसमें देखो यहाँ पर 2 8, लास्ट में कितना रहेगा 2, 2 + 8 10, 10 + 2 12 हो जाएगा। अब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे देना चाहता है, उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो मैग्नीशियम स्टेबिलिटी को ऑक्यूपाई कर लेगा, मतलब ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर लेगा। तो मैग्नीशियम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो 2+ बन जाएगा और यहाँ 2 8 रह जाएगा। जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इतना आपको पता है। तो अब ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स में मैंने सिर्फ इसका एग्जांपल ले लिया और ग्रुप 2 में से इसका एग्जांपल ले रहा हूँ। तो इस पे कितना चार्ज आ रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है, यानी कि +1 आ रहा है, +1 हो गया। और ग्रुप 2 वाले पे कितना चार्ज आ रहा है, +2 चार्ज आ रहा है, राइट। अब अगर ये एलिमेंट्स जब किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ऑब्वियसली आयोनिक बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ये कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके बॉन्ड बनाते हैं। आपको ये लेक्चर के अंत में हम आपको आयोनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड पढ़ाएंगे और ऑक्सीडेशन नंबर वहां पर भी क्या होता है वो भी समझाएंगे।
फिलहाल इतना समझ जाओ कि इनके ए एलिमेंट्स के ऊपर जो चार्ज कैरी होता है वो +1 और +2 होता है। ग्रुप 1 वाले पे +1, ग्रुप 2 वाले पे +2, राइट। अब अगर ये किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान के चलो कि ये वाले किसी के साथ बॉन्ड बनाया, क्या कैसे बनाया, NaCl हो गया, ठीक है, या फिर मान के चलो कि KCl हो गए, ये देखो KCl। अभी देखो ये NaKCl, ये ग्रुप 1 वाले की बात कर रहा हूं, ये वाले क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, पोटेशियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड। तब इसके ऊपर जो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा सोडियम का, वो होगा +1। ये बता रहा है कि जब भी अल्कली मेटल कोई भी कंपाउंड बनाए तो अल्कली मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या रहेगा, +1 रहेगा। सो यहां पर देखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल is +1 with all of its compound। वो जब भी किसी के साथ बॉन्ड बनाए तो अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनेगा, +1 बनेगा। मतलब इनके क्या बनेंगे, +1 बनेंगे। अब इनका देखो यहां पर क्या बनाएंगे, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल is +2 in all of its compound। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है समझो, देखो कैल्शियम दिख रहा है यहाँ पर। अब कैल्शियम किसी के साथ अगर बॉन्ड बनाता है तब कैल्शियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो कितना आने वाला है, +2। देखो इसका एग्जांपल कैसे लेंगे, इसका जैसे NaCl हमने ले लिया या फिर KCl हमने ले लिया, तो Na का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना आएगा, +1, और एक K का कितना आएगा, +1। तो जब भी ये अल्कली मेटल किसी के साथ अगर बॉन्ड बना लेते हैं तब इनके ऑक्सीडेशन नंबर जो बनेगा वो +1 बनेगा। अल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 बनेगा। समझ में आ गई। दूसरी बात है, देखो यहाँ पर अल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। तो ऐसे में अल्यूमिनियम का देखो 283, लास्ट शेल में कितने, 3 इलेक्ट्रॉन। तो अल्यूमिनियम भी ये चाहता है कि 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे और अपनी ऑक्टेट टूल कंप्लीट कर ले और स्टेबिलिटी ऑक्यूपाई कर ले। अल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो क्या बनेगा, वो अल्यूमिनियम 3+ बन जाएगा, राइट। तो अल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +3 होगा। सो यहां पर लिख देता हूं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्यूमिनियम इज कितना रहेगा, +3, ठीक है। अब याद रखो जब आप इनके ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ोगे तो +2 पढ़ोगे, ठीक है। इनके ऑक्सीडेशन नंबर क्या पढ़ोगे, +1। जैसे एग्जांपल हमने लिया था कि सोडियम का +1 हो गया, यहाँ पर इसका +1 हो गया। मैग्नीशियम का कितना है, +2 है। कैल्शियम का कितना है, +2 है। समझा। तो इनके ऑक्सीडेशन नंबर +2, इनके ऑक्सीडेशन नंबर +1। बस इस पॉइंट में आपको यही समझना था। इतनी तो बातें क्लियर हो गई, राइट। अब हम आगे देखिए रूल नंबर 3 को देखते हैं, राइट। तो इसको निकाल लेते हैं। चलो अब यहाँ पर रूल नंबर 3 ये बताता है कि देखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन O is usually -2 in all of its compound। ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो यूजुअली क्या रहेगा, -2 रहेगा। साधारण तरीके से देखोगे तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 रहता है। जैसे एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे हमने कहा कि यहाँ H2O ले लिया समझो, ठीक है। तो अभी H2O में क्या है, यहाँ पर देखो एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, एक हाइड्रोजन का +1 और इसका होता है -2। चेक करना है तो कैसे करोगे,
हमें देखो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना पता है, +1। अब होता है क्या, जरा इसका भी देख के चलो, इसका भी थोड़ा एक्सेप्शन है, आगे आपको समझ जाएगा। हाइड्रोजन जनरली कितना होना चाहिए, +1। कैसे, देखो यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। लेकिन जनरली पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है, तो किससे 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, शेयरिंग करता है नॉर्मली। तो 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, लेना चाहता है, देना नहीं चाहेगा, लेना चाहेगा, तो +1 कैरी होता है। लेकिन इसका भी थोड़ा सा अलग कहानी है, वो आपको रोल नंबर 4 में समझेगा। पर जनरली अभी देखो कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 1। मुझे ऑक्सीजन का नहीं पता, इसका निकालना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखो कितने 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का +1 होता है, फिर प्लस यहाँ पर एक ऑक्सीजन है तो 1 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू, ऊपर कुछ भी नहीं है तो 0, तो यहाँ पर 2 + x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू, इसको यहाँ शिफ्ट करो -2, मतलब ऑक्सीजन का कितना आ रहा है, -2 आता है। और जनरली ऐसा होना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए। बट इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि स्पेशली इन पैराऑक्साइड, कोई भी पैराऑक्साइड, जैसे यहाँ पर मान लो कि हाइड्रोजन पैराऑक्साइड हो गया या पोटेशियम पैराऑक्साइड हो गया, समझा क्या, इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज -1। इन केसेस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, ये जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 होता है, समझा क्या। मतलब हम ऐसे बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O इन पैराऑक्साइड इज -1। अब जैसे यहां पर मान के चला कि हमने यहाँ पर H2O2 लिया, राइट, H2O2 दिख रहा है, मतलब कैसे होगा, यहाँ पर OO और यहाँ पर H है और इधर H है, तो इसका है ना, इसका +1 होता है, इसका +1 होगा और इसका -1, मतलब एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -1। चेक कर सकते हैं, देखो हाइड्रोजन का +1 होना चाहिए और ऑक्सीजन का जो है वो हमें नहीं पता, x लिख लेते। देखो जब यहाँ पर लिखोगे ना तो एक एटम का कितना, वो वाला लिखते हो, डायरेक्ट 2 एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिखते आप यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन है तो 2, और यहाँ पर +1 प्लस यहाँ पर देखो 2 ऑक्सीजन है तो 2 टाइम्स ऑफ x, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर को हमने x माना है, ऊपर कुछ नहीं मतलब 0, तो ये +2 और ये 2x इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू, इसको वहाँ शिफ्ट करोगे तो -2, तो x इज इक्वल टू क्या, -2/2, x इज इक्वल टू -1, तो ये -1 आ रहा है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का नहीं देखना है तो क्या करोगे, सोडियम का देख सकते हो आप, Na2O2 दिख रहा है ना यहाँ पर, मतलब यहाँ पर क्या होगा, इसका सोडियम का अभी हमने देखा कितना आ रहा था, +1 आ रहा था। सोडियम ग्रुप 1 में आता है, यानी कि अल्कली मेटल्स है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर था +1, तो ये +1 होगा, और इसका नहीं पता तो इसको x मान लेते हैं। तो अभी तो निकाल सकते हैं ना, यहाँ पर 2 सोडियम है ना, यहाँ पर देखो 2, तो 2 टाइम्स ऑफ, एक सोडियम का +1 होता है, फिर प्लस, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो 2 टाइम्स ऑफ, एक ऑक्सीजन को x कंसिडर किया है और ये 0, तो यहाँ पर +2 और 2x इज इक्वल टू 0, तो देखो यहाँ पर 2x इज इक्वल टू, इसको वहाँ शिफ्ट करोगे -2, x इज इक्वल टू कितना आएगा, -2/2, x इज इक्वल टू -1 आ रहा है। मतलब पेरोक्साइड केस में हमारा जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1 होता है, इतना समझा, ठीक है। अब दूसरा एक और कंडीशन है, लेकिन इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन सुपर ऑक्साइड इज -1/2। अब सुपर ऑक्साइड क्या है, सुपर ऑक्साइड का एग्जांपल ले लेते हैं, सुपर ऑक्साइड लाइक KO2, समझा क्या, KO2। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, यहाँ पर -1/2 होगा। अब चाहिए तो निकाल के देख लेते, देखो KO2 है, अब आपको पता है यहाँ पर पोटेशियम का कितना था, +1, क्योंकि पोटेशियम जो होता है वो ग्रुप 1 में आता है और उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 था, और ये ऑक्सीजन है, इसका नहीं पता, इसको x मान लेते, तो
तो क्या होगा, देखो यहाँ पर ये +1 है और यहाँ पर देखो 2 टाइम्स ऑफ x, ऊपर कुछ नहीं है मतलब 0। तो देखो ये +1 मतलब 1 हो गया ना, तो 2x, इस 1 को यहाँ शिफ्ट करो -1, x इज इक्वल टू माइनस, नीचे आएगा तो ये कितना रहेगा 2, तो -1/2। x किसका ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीजन का है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है -1/2, तो -1/2। समझ में आ रहा है। तो अभी हमें क्या समझ में आया कि जो ऑक्सीजन होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर जनरली -2 होना चाहिए। जनरली क्या होना चाहिए, -2, राइट। इधर क्या आ रहा था, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होना चाहिए। लेकिन अगर वो पेरोक्साइड केस में होता है, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, सोडियम पेरोक्साइड हो गया, उस केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 आ जाता है। क्लियर हो गया। लेकिन अगर सुपर ऑक्साइड में रहेगा समझो, तो सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 आएगा। समझ में आ रही है। तो ये था हमारा थर्ड रूल्स, जहां पर हमें समझना था कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे होते हैं। हम रूल 1 में क्या देखें, कोई भी एलिमेंट जब फ्री स्टेट में रहता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। फ्री स्टेट में कोई भी एलिमेंट है उसके अंदर जो एटम्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहेगा। रूल नंबर 2 में हमने ये पढ़ा कि अल्कली मेटल के पास ऑक्सीडेशन नंबर +1 होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल के पास ऑक्सीडेशन नंबर +2 होते हैं। रूल नंबर 3 में ये देखा, ऑक्सीजन का जनरली ऑक्सीडेशन नंबर ये होना चाहिए, पेरोक्साइड केस में -1 होना चाहिए, सुपर ऑक्साइड के केस में -1/2 रहना चाहिए। इतना समझ में आ गया। अब हम जाते हैं रूल नंबर 4। देखो अभी क्या करेंगे, रूल नंबर 4। सो नाउ रूल नंबर 4 क्या बताता है, देखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन atom is either +1 और -1। हाइड्रोजन का +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, पर कंडीशन है। कंडीशन क्या है, देखो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 कभी when it is bonded to non-metal। जब ये नॉन मेटल से बॉन्डेड रहेंगे तभी। नॉन मेटल में क्या क्या आ सकता है, आप एग्जांपल ले लो, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, है ना, ये सब क्या है, नॉन मेटल है ना, कार्बन हो गया, ये सब है नॉन मेटल। जब इनके साथ अगर वो किसी का बॉन्ड करके रखता है तब हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 होगा। समझ में आ रही है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से हमने H2O ले लिया। अब ऑक्सीजन क्या नॉन मेटल है, हाइड्रोजन उसके साथ बॉन्डिंग में है। इसका अगर हम दिखाएंगे तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन का तो -2 होता है, तो हाइड्रोजन का होगा +1 और ये होगा +1 +1 +2 और ये -2 कितना 0। तो देखो ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0 रहेगा, है ना। इसका निकाल के देख लीजिए कैसे निकालोगे। हाइड्रोजन का नहीं पता तो इसको x मान लेते हैं, ऑक्सीजन का हमको पता है -2 होता है जनरली, है ना। तो अब यहाँ पर देखो ये x है और सॉरी कितना x, तो एक हाइड्रोजन का है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस यहाँ एक ऑक्सीजन है तो 1 टाइम्स ऑफ -2 इज इक्वल टू ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0, तो 2x और ये -2 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -2 वहाँ जाएगा तो +2, x इज इक्वल टू +2 अपॉन ये 2 नीचे गया, x इज इक्वल टू +1। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना आ रहा है, +1 आ रहा है। समझा। अब दूसरा कंडीशन क्या है, देखो दूसरा ये है कि दूसरा ऑक्सीडेशन एक मिनट, कपड़ा जरा ये हुआ है ना। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम is -1 when it is bonded to metal। जब ये मेटल के साथ बॉन्डेड रहेगा तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1 होगा।
एग्जाम्पल के लिए जैसे मेटल में कौन कौन आ सकता है, आप ले लो यहाँ पर लिथियम हो गया मेटल, देखो सेकेंड वाला जो था अल्कलाइन अर्थ मेटल आप ले सकते हो, है ना। कैल्शियम भी उसी की कैटेगरी में आ गया, लिथियम हो गया, इसके अलावा मैग्नीशियम हो गया, है ना। तो ये सारे क्या है, मेटल है। जितने भी मेटल के साथ जब हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड रहेगा तब हाइड्रोजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा -1। एग्जाम्पल देते जैसे हमने कहा कि यहाँ पर लिथियम हाइड्राइड, ठीक है। तो देखो ये जो लिथियम है इसका कितना होता है, यहाँ पर इसका +1 होगा, तो यहाँ इसका हमें नहीं पता तो इसका क्या रहेगा, x मान लेते हैं। तो x + 1 = 0, तो x = -1, तो इसका आएगा -1, यानी कि ये हो जाएगा -1। जैसे हमें पता है कि मैग्नीशियम हाइड्राइड इसमें, ठीक है, मैग्नीशियम का कितना होता है, +2 होता है, तो इसका कितना रहेगा यहाँ पर, इसका रहेगा माइनस, देखो मैग्नीशियम है ना यहाँ पर, तो यहाँ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ले लो, ये हो गया +2 और ये हो गया -1 और ये हो गया -1। लेकिन अगर हमें नहीं पता है तो हम यहाँ पर ऐसे सॉल्व करके देखते हैं। देखो यहाँ पर मैग्नीशियम है तो यहाँ पर एक ही मैग्नीशियम है, तो 1 टाइम्स ऑफ +2 और प्लस यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन है तो 2 टाइम्स ऑफ, एक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर x माना हमने, x = ऊपर कुछ नहीं है तो 0, तो ये हो जाएगा 2 + 2x = 0। नाउ 2x = +2 को वहाँ भेजा तो -2, तो यहाँ पर देखो x = -2, इसको नीचे भेजो 2, x = -1, मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है -1। कभी जब ये मेटल के साथ बॉन्ड करेगा तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 आएगा, जब ये नॉन मेटल के साथ बॉन्ड करेगा तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 आएगा। इतना तो समझा, राइट। अब हम देखते हैं रूल नंबर 5। देखो रूल नंबर 5 ये है कि रूल नंबर 5 ये बताता है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर of fluorine is -1 in all of its compound, ठीक है। देखो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा, -1 रहेगा सब जगह पे, समझा क्या। एंड अदर हैलोजेंस, देखो आपको पता है यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब क्या है, हैलोजन है, ग्रुप 17 एलिमेंट्स है। तो आपको याद है फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, राइट। तो फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 रहेगा। बाकी हैलोजन का भी क्या होता है, यूजुअली -1 ही रहेगा, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अदर हैलोजन कौन से, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इज यूजुअली -1, मतलब इनका ऑक्सीडेशन नंबर जनरली क्या होता है, -1 होता है, इन सबका -1 रहेगा जनरली। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोराइड लिया मैंने, अब आपको पता है हाइड्रोजन का +1 होता है और इसका होगा -1। अब चाहे तो चेक कर सकते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोराइड है, इसका तो +1 है, इसको हम x मान लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर +1 + x, ऊपर कुछ नहीं मतलब 0, x = वहाँ शिफ्ट करो -1, तो देखो -1 आ रहा है। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लिया हमने KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड, आपको पता है पोटेशियम का कितना आ रहा था, +1, जो कि अल्कली मेटल में ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स है, इसका हमें नहीं पता, समझो x मान लेते, तो क्या होगा, ये +1 और देखो यहाँ पर ये ब्रोमीन को x मान लिया, ऊपर कुछ नहीं मतलब 0, तो x = +1 वहाँ जाएगा तो -1, तो कितना आ रहा है इसका, -1 आ रहा है। जनरली ये होना चाहिए, लेकिन बट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन, स्पेशली कौन से, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वाले की बात कर रहा हूं, इज +1, क्या रहेगा, +1, कब, when it is bonded to oxygen, जब ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड रहेगा ना तब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +1 आएगा। मतलब एग्जांपल लेके समझाते हैं, ठीक है।
एग्जाम्पल देखो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हमने हाइपोक्लोरस एसिड वाला, क्या फॉर्मूला था उसका, यहाँ पर HOCl है ना, HOCl है। देखो अभी यहाँ पर हमें ये पता है कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है +2 और हाइड्रोजन का जो रहेगा वो क्या रहेगा, +1 रहेगा, है ना। हाइड्रोजन का सॉरी माफ कर, हाँ बराबर, हाइड्रोजन का क्या रहेगा, +1 रहेगा, ऑक्सीजन का कितना रहेगा, +2 रहेगा। अब इसका हमें नहीं पता तो इसका हम निकाल के दिखाते हैं, ठीक है, इसका निकालेंगे तो x देखो यहाँ पर क्या करेंगे, +1 और ये सॉरी माफ करना, ऑक्सीजन कितना होता है दोस्त, -2 होता है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ऑक्सीजन का -2 होता है और हाइड्रोजन का +1 होता है। तो देखो यहाँ पर +1 और ये -2 और ये x इज इक्वल टू क्या, कुछ नहीं ऊपर मतलब 0। तो देखो ये हो जाएगा, अभी +1 मतलब 1 ही हो गया, तो 1 - 2 कितना होगा, -1, x इज इक्वल टू 0। इसको -1 को वहाँ शिफ्ट करो, +1 आ रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, +1 आ रहा है। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आ रहा है, समझा। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन डाइक्लोराइड का ले लो, यहाँ पर OCl2 का, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर OCl हो गया यहाँ पर। तो देखो हमें इतना पता है कि ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है। अब क्लोरीन निकाल के दिखाते हैं, देखो यहाँ पर क्या OCl2 है ना, तो हमें ऑक्सीजन का पता है कि ये तो -2 होता है और क्लोरीन का हमें नहीं पता, तो इसको x मान लेते हैं। अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन है तो 1 टाइम्स ऑफ -2 और यहाँ पर 2 क्लोरीन है, प्लस सिंबल तो फिक्स है, 2 क्लोरीन है मतलब 2 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू, ऊपर कुछ नहीं है मतलब 0। तो यहाँ पर -2 + 2x इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -2 को वहाँ भेजेंगे तो +2 और x इज इक्वल टू इसको नीचे भेजेंगे +2/2, तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, +1, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, क्लोरीन का +1 है। देखो इसका आएगा +1, ये क्लोरीन का +1, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी ये हैलोजन, स्पेशली कौन से, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन की बात नहीं कर रहे, इन तीनों का, ये जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करते हैं तब इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाते हैं और यही हैलोजन बाकी वाले एलिमेंट के साथ, बाकी वाले एटम के साथ बॉन्डिंग में रहेंगे तब उनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 रहेगा। फ्लोरीन का तो -1 होता है, राइट। समझ में आ रहा है, क्लियर है, पक्का। देखो यहाँ पर अभी आपने 5 रूल पढ़ लिए, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और समझते हैं। देखो इससे पहले अभी हमने लिया फ्लोरीन का, अगर फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करेगा समझो, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ही होता है, क्या इसका +1 नहीं रहेगा। और पता है यहाँ पर एक कहानी क्या है, यहाँ पर एक बात आपको समझ में आ जाएगी कि ऑक्सीजन का -2 नहीं रहेगा, +2 हो जाएगा। तो एक बात याद रखो, यहाँ पर लिख लो कि इन OF2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज +2। इस केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाएगा। आप चाहे तो चेक करो, देखो यहाँ पर OF2 है, अभी फ्लोरीन का कितना होता है, वो तो -1 ही रहेगा और ये हमें नहीं पता तो इसको x मान लेते हैं। तो ये x प्लस यहाँ पर देखो 2 फ्लोरीन है और एक फ्लोरीन का -1 होता है, इज इक्वल टू ऊपर कुछ नहीं मतलब 0, तो x - 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2, समझा। OF2 के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाएगा, यानी कि आप एक बात याद रखो, ऑक्सीजन जनरली ऑक्सीडेशन नंबर कितना रखता है, -2 रखता है। ऑक्सीजन पेरोक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाता है, -1 हो जाता है। और सुपर ऑक्साइड के केस में, सुपर ऑक्साइड के टाइम पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 हो जाता है। और OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +2 हो जाता है। ये याद रखो, बस कुछ रूल्स को याद रखना है, बाकी जनरल वाले क्वेश्चन से आपको सॉल्व करने को आना चाहिए, आप कर लोगे। आई थिंक आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चंस लेंगे, हम सॉल्व करके आपको एक एक करके बताएंगे, ठीक है। तो इन सबको निकाल लेते हैं। देखो देखो यहाँ हम समझते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है कि SO2 इसका ले लेते हैं। अब मैं यहाँ पर एक एक करके बताता हूँ। देखो S in SO2 यानी कि मुझे SO2 में S का निकालना है। इसको मान लो X,
इसको यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो ये हो गया x प्लस यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का -2 है इज इक्वल टू ऊपर कुछ नहीं मतलब 0, तो ये हो गया x, ये हो गया -4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस, माफ़ करना, राइट x इज इक्वल टू कितना आया +4 हो गया, -4 यहाँ पर आके +4 हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। यहाँ पर S in SO4 2-, देखो यहाँ पर क्या करेंगे, SO4 2- लिखा है, इसको हम X मान लेंगे क्योंकि हमें S निकालना है, S का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको आप X कंसिडर कर लो। ठीक है, और आपको क्या करना है, बाकी का आपको पता है ऑक्सीजन का कितना होता है -2 होता है, तो आप क्या लिखोगे, ये देखो यहाँ पर सल्फर एक ही है तो 1 टाइम्स ऑफ X हो जाएगा, और बाद में प्लस सिंबल फिक्स है। यहाँ पर देखो 4 ऑक्सीजन है, 4 टाइम्स ऑफ एक ऑक्सीजन का -2 है तो -2, और इज इक्वल टू ऊपर चार्ज कितना है -2 है। ना यहाँ पर 1 टाइम्स ऑफ X प्लस इंटू माइनस, 4 2 = 8 और ये हो गया -2। ना X इज इक्वल टू ये -2 -8 वहाँ पर गया तो +8, X इज इक्वल टू +6। तो देखो सल्फर का SO4 2- में +6 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, सल्फर का SO2 में ऑक्सीडेशन नंबर +4 होता है। समझ में आ गया? चलो ठीक है, यहाँ पर एक और देखते हैं। जैसे यहाँ पर देख लेते कि SO3 2- देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ S in SO3 2-, ठीक है। तो अभी हमारे पास SO3 2- है, इसका हमें निकालना है तो इसको X कंसिडर कर लेते हैं। ऑक्सीजन का नहीं पता, सॉरी ऑक्सीजन का हमको पता है -2 है करके, राइट। तो यहाँ X ले लेंगे और देखो यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन है, 3, एक ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू ऊपर है -2, यहाँ देखो X माइनस इंटू माइनस प्लस, माफ़ करना, ध्यान से देखो ये X है प्लस लिखना होता है, और यहाँ 3 है और 3 टाइम्स ऑफ -2 इज इक्वल टू -2, X प्लस इंटू माइनस, 3 2 = 6 और यहाँ पर -2। ना यहाँ पर देखो ये -2 रहेगा, वो वहाँ जाएगा तो कितना होगा +6 हो जाएगा, X इज इक्वल टू +4। यानी कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है इस कंपाउंड में, +4 आ रहा है, राइट। एक और देख लेते हैं, जैसे फोर्थ वाला क्या लेंगे यहाँ पर, लेट्स से मैं Br निकालना चाहता हूँ, ब्रोमीन इन BrO3-, इसमें देखता हूँ। यानी कि हमारे पास कंपाउंड क्या है, BrO3- है, तो ब्रोमीन का नहीं पता, इसे हम X कंसिडर करेंगे। ऑक्सीजन का पता है ये -2 है करके, अभी एक ब्रोमीन है तो 1 टाइम्स ऑफ X, बाद में प्लस, 3 ऑक्सीजन है तो 3, एक ऑक्सीजन का -2 है इज इक्वल टू ऊपर है -1। नाउ X यहाँ प्लस इंटू माइनस, 3 2 = 6 इज इक्वल टू, इधर क्या आ रहा है -1 है। नाउ X यहाँ पर देखो X इज इक्वल टू -1 वहीं रहेगा, ये वहाँ जाके +6 हो जाएगा, तो X इज इक्वल टू आ रहा है +5, दिस इज +5। यानी कि ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, +5 आ रहा है, बराबर है ना, कुछ गड़बड़ नहीं किया। यहाँ पर -6, 3 2 = -6 वहाँ गया तो +6 +5 आया, बराबर। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फिफ्थ वाला लिया हमने, यहाँ पर लेट से कोई और लेते हैं, यहाँ पर BrO3- लिया, यहाँ लेते ClO4- लेते हैं, ठीक है, ClO4-। तो देखो यहाँ पर अभी हमें क्या करेंगे, यहाँ पर Cl in ClO4-, हाँ क्या, तो हमें इसका निकालना है, ये नहीं पता, हमें इसका पता है -2 है करके, तो क्या करेंगे X प्लस 4 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का कितना -2 है इज इक्वल टू ऊपर -1 है, राइट, कितना है -1। यहाँ X देखो प्लस इंटू माइनस, 4 2 = 8 और ये रहा -1, X इज इक्वल टू -1, उसको वहाँ शिफ्ट किया तो +8, X इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर +7 आ रहा है। तो यहाँ पर क्लोरीन का कितना आ रहा है +7, बराबर है ना, यहाँ पर 4 2 = -8 हो गया, यहाँ ऊपर गुजर गया तो +8 में से -1 गया तो 7, +7 बराबर आ रहा है। ये 5 क्वेश्चन हो गए। एक और यहाँ पर कर लेते, जितना हो सके उतना करके दिखा देते हैं आपको, जगह जहाँ मिलेंगे वहाँ पर, ठीक है। चलो यहाँ पर 6 नंबर का देख लेते हैं। 6 नंबर का क्या देख लेंगे, जैसे यहाँ पर लेते हैं कि NO3
एक काम करते हैं, NH4 प्लस लेता हूँ, रुको, NH4 प्लस, ठीक है। तो हमें इसमें क्या निकालना है, N निकालना है, N इन NH4 प्लस। तो हमें इसका निकालना है तो इसको X मान लेंगे, और हाइड्रोजन का हमको पता है +1। क्या पता है, हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ बॉन्डिंग में, हाइड्रोजन जब नॉन मेटल के साथ बॉन्डिंग में रहेगा तो +1 आता है, पता है ना। तो देखो इसे हम X ले लेंगे, और यहाँ पर +4 है तो 4, और एक हाइड्रोजन का +1 है, और इज इक्वल टू ऊपर क्या है, +1 है। नाउ X देखो ये आ जाएगा +4 इज इक्वल टू +1 इधर है, अब +1 को मैं 1 ही लिखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर x इज इक्वल टू 1, ये 4 वहाँ जाएगा तो -4, तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू -3 हो गया, समझ में आ रहा है। तो ये नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। चलो एक और नंबर लेते, एक और एक एक करके आते हैं। यहाँ पर 7th वाला लेता हूँ, ठीक है, 6 हो गया, अभी 7th में लेते हैं। यहाँ पर NO3 माइनस ले लेते हैं, NO3 माइनस। अब इसमें हम क्या लेंगे, देखो मैं ले रहा हूँ यहाँ पर N इन NO3 माइनस, ऐसे बता रहा हूँ, समझ में आ रही है पक्का। तो देखो यहाँ पर NO3 माइनस है ना, तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे, NO3 माइनस ले लिया, या इसको हम X मान लेते हैं, और आपको पता है ऑक्सीजन का -2 होता है करके, राइट। तो यहाँ देखो ये X प्लस 3 है, और 3 इंटू -2 इज इक्वल टू ऊपर कितना है, -1 है, तो X माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 2 जा 6, और ये हो गया -1। X इज इक्वल टू -1 वही है, -6 वहाँ जाएगा तो +6, X इज इक्वल टू कितना आ रहा है, +5 आ रहा है। तो नाइट्रोजन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, +5 आ रहा है, ठीक है। 7th वाला हो गया। अभी ऐसे करके और भी करते रुको, 7th हो गया, 8th 9th 10th ऐसे बहुत सारे लेंगे और एक एक करके देखेंगे, ठीक है। ये बहुत कपड़ा ही हो रहा है। देखो यहाँ पर हो गया 7th, अभी है 8th वाला। 8th वाले में यहाँ पर एक और क्वेश्चन ले लेते, जैसे यहाँ पर ले लेंगे NO2 माइनस ले लेते, ठीक है। NO2 माइनस मतलब इसमें क्या देखेंगे, N इन NO2 माइनस, तो हमें N का निकालना है, तो जिसका निकालना है उसको X कंसिडर कर लो, और जिसका पता है वो लिख दो, कितना है, -2 है ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर X प्लस यहाँ पर 2 इंटू -2 इज इक्वल टू ऊपर कितना है, -1 है, यहाँ पर प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू -1, यहाँ पर -1 ये यहाँ जाएगा तो +4, X इज इक्वल टू कितना आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, X इज इक्वल टू 3 आ रहा है, राइट। तो देखो यहाँ पर ये कितना, 2 2 जा -4 गया, वहाँ जाएगा तो +4, ये बराबर 3 आ गया, दिस इज अ +3, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन आ रहा है +3। अभी 8th हो गया, 9th वाला कर लेते हैं। 9th वाले का एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एक काम करते हैं, SO3 ले लेते हैं, सिर्फ SO3, ठीक है। इसमें निकालना क्या है, S इन SO3 ये निकालना है। तो देखो यहाँ पर लेंगे SO3, इसको हम X कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि इसका निकालना है, और ये हमारा यहाँ पर -2 होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ X, और यहाँ देखो +3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, ऊपर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 2 जा कितना 6 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू वहाँ जाएगा तो +6, तो ये +6 आ रहा है, यानी कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें कितना है, +6 है। ऊपर जो चार्ज रहेगा तो यहाँ पर लिखता, ऊपर चार्ज नहीं है तो नहीं लिखूंगा, अब इनमें चार्ज था इसलिए यहाँ पर लिखा, -1 है तो -1, अगर यहाँ पर 2 माइनस होता तो -2, बाकी तो आपको समझा, ठीक है। एक और ले लेंगे, जैसे यहाँ पर एक और लेंगे, जैसे एग्जाम्पल एक काम करते हैं, N2O5, मैं यहाँ पर लेता हूँ कि N इन N2O5, इसमें देखते हैं। तो देखो यहाँ अपने पास है N2O5, अब इसका निकालना है तो इसको X कंसिडर कर लेते हैं, राइट। और यहाँ जो है ना, इसके हम क्या मानेंगे, -2, क्योंकि ऑक्सीजन का हमको पता है -2 है करके। तो X प्लस यहाँ पर 5 टाइम्स ऑफ -2 इज इक्वल टू ऊपर कुछ नहीं मतलब 0 है, राइट। तो यहाँ देखो X यहाँ पर -10 इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर +10 आ गया भाई साहब, कितना आ गया, +10,
+10 कैसे, सॉरी माफ करना, इतना नहीं आ सकता ना। यहाँ पर देखो 2x है, कितना x है 2, 2 नाइट्रोजन है 2x, तो यहाँ पर 2x, क्योंकि नाइट्रोजन 2 है तो 2 टाइम्स, और एक नाइट्रोजन का हमने x कंसिडर किया है तो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस, और यहाँ पर 5 इंटू -2, -10 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 +5, क्योंकि नीचे जाएगा 2 1 जा 2 5 जा तो +5, तो नाइट्रोजन का आ रहा है +5। 10 आते ही मैं समझ गया कि नाइट्रोजन का 10 कैसे आ सकता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर जो इसका होता है, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितने हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो 2 और 5 रहता है। या तो किसी को 5 देके +5 बना लेगा, या तो किससे 3 लेके -3 बना सकता है, ऐसा ही कर सकता है ना यहाँ पर, तो इस तरह ये हो जाएगा। क्लियर है। इसका कितना था यहाँ पर NO2 माइनस लिखा, तो यहाँ पर 2 2 जा -4, और ये -1, -4 वहाँ गया तो +4, +4 में से -1 गया तो +3, NO2 -2, ठीक है बराबर है। चलो यहाँ तक हो गया। अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं और भी कुछ क्वेश्चन लेते हैं। देखो और कुछ क्वेश्चन दिखा देते हैं, जैसे क्वेश्चन कितना 10 हो गया है ना, एक काम करते हैं 11 कर लेते हैं। अब यहाँ पर बताएंगे इधर K इन पोटाशियम परमांगनेट, यहाँ पर MnO4 इसका देखेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, हमारे पास जो मोलिक्यूल है वो ये है, राइट, हमें इसका निकालना है तो इसको X मान लेंगे। पोटाशियम का नहीं चाहिए मुझे, मैंगनीज का चाहिए, क्योंकि पोटाशियम का हमको पता है, तो इसका कितना है +1 है, और देखो ऑक्सीजन का कितना है -2 है, हमें इसका नहीं पता तो हम इसको X मान लेंगे। अब देखो एक पोटाशियम है तो यहाँ पर एक +1 जो है वो लिख देंगे, और उसके बाद प्लस, एक मैंगनीज है तो एक X, और यहाँ पर देखो प्लस है, ये प्लस कर लिया मैंने, 4 है, 4 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का -2 है, और ऊपर कुछ भी नहीं है तो 0, तो यहाँ पर देखो ये 1 + X, और यहाँ देखो 4 प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 0। नाउ X -8 + 1 कितना +7, -7 हो गया, -7 इज इक्वल टू 0। X इज इक्वल टू, इसको वहाँ भेजेंगे तो +7 हो गया, तो ये आ गया, यानी कि मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 आ रहा है, राइट। अब एक काम करते हैं और भी आगे बढ़ते हैं, और भी आगे बढ़ के हम किसका निकालेंगे, जैसे जैसे एक काम करते हैं, हम निकालेंगे Cr इन K2Cr2O7 ले लेते हैं, ठीक है, K2Cr2O7। अब इसको देखो, इसका तो हमें पता है कि भाई +1 होता है पोटाशियम का, और इसका जो होता है ये -2 होता है। क्रोमियम का नहीं पता, इसको X मान लेते हैं, राइट। अभी देखो 2 पोटाशियम है तो 2 टाइम्स ऑफ +1 हो गया, प्लस यहाँ पर 2 क्रोमियम है तो 2 टाइम्स ऑफ, एक क्रोमियम का हमने X कंसिडर किया है, एक क्रोमियम का हमने X कंसिडर किया है, प्लस यहाँ पर देखो 7 है, 7 O है, एक O का हमने -2 लिया है, इज इक्वल टू कुछ नहीं, मतलब ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 0 हो गया, राइट। तो देखो यहाँ पर 2 1 जा 2 प्लस ये 2X, और यहाँ पर 14 हो गया, इज इक्वल टू 0। -14 में से 2 जाएगा तो -12 हो जाएगा, तो ये 2X रहेगा, -12 इज इक्वल टू 0। 2X इज इक्वल टू, इसको यहाँ शिफ्ट किया तो कितना रहेगा +12 हो जाएगा। ओहो +12 होगा, काफ़ी घाई हो रही है मुझे, यहाँ पर क्या है +12 हो जाएगा। X इज इक्वल टू यहाँ पर 12/2, तो X इज इक्वल टू कितना आ रहा है 6, मतलब +6 आ जाएगा। X इज इक्वल टू +6 आ रहा है, X इज इक्वल टू कितना आ रहा है +6 है, मतलब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो गया। एक और लेते हैं, एक और लेते हैं, जैसे 13 का लेते हैं। यहाँ लेंगे हम Ca3PO4 ट्वाइस लेंगे, और किसका लेना है हमको, यहाँ पर इसमें P का निकालना है, P इन Ca3PO4 ट्वाइस। तो देखो अभी हमें कैल्शियम का पता है, कैल्शियम का +2 था, और ऑक्सीजन का हमें पता है -2 है, लेकिन इसका नहीं पता, इसी का तो निकालना है, जिसका निकालना है उसको X कंसिडर कर लो और काम खत्म, है ना। अब क्या करेंगे, देखो 3 कैल्शियम है तो 3, और एक कैल्शियम का +2 है तो +2 हो गया, और यहाँ पर देखो एक ही फॉस्फोरस है तो यहाँ पर एक X हो जाएगा, और यहाँ देखो ऑक्सीजन कितने 4 है तो 4। देखो हर एक बार लिखने के बाद ++ डालना है के बीच में, क्योंकि सबका एडिशन करके आपको रिजल्ट दिखाना है। यहाँ पर है 4, और यहाँ है -2, एक का कितना है -2 इज इक्वल टू, ऊपर कुछ नहीं है, चार्ज मतलब 0। एक गलती हुई, गलती क्या है जरा सुनो,
यहाँ पर 2 फॉस्फोरस हो गया, कितने फॉस्फोरस है 2, तो 2 टाइम्स ऑफ x। यहाँ पर देखो कितने ऑक्सीजन है 4, 4 2 जा 8, यानी कि 8 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 8 और एक ऑक्सीजन का -2 लिखेंगे। छोटी छोटी गलती हो गई ना तो भारी पड़ जाती है। इज इक्वल टू कितना 0 है। अभी देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 6 प्लस यहाँ पर 2x और ये कितना -16 इज इक्वल टू 0। अब 2x है -16 प्लस 6 कितना रहेगा -10 इज इक्वल टू 0। नाउ 2x इज इक्वल टू -10 वहाँ जाएगा तो +10, x इज इक्वल टू 10/2, तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है +5 आ रहा है। तो देखो फॉस्फोरस का जो आ रहा है वो आ रहा है +5 आ रहा है। कोई दिक्कत, कुछ गलत तो नहीं किया ना हमने। 3 2 जा बराबर हो गया और 2 फॉस्फोरस तो 2x, 2 4 जा कितना 8, 8 इंटू -2 -16 और +6 -10 और ये उधर गया तो +10 फिर बराबर है। ठीक है, तो यहाँ तक इसका आंसर, यानी कि 13 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। अब थोड़ा आपको और कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना है तो ज़रा बता देता हूँ, रुको। हाँ ठीक है, देखो कुछ जगह पे क्या होता है कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ना फ्रैक्शन में देखने को मिल जाता है। अब फ्रैक्शन में देखने को कैसा मिल जाता है, देखो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर देखने को मिल जाता है। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर ये किसी कंपाउंड के अंदर देखने को मिल जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा कि यहाँ पर C3O2 इसमें देखना है। तो देखो C3O2 है ना, अब C का नहीं पता है तो हमने X मान लिया। अब मुझे O का पता है -2 आता है करके, तो क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे X प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। माफ करना 3 कार्बन है, कितना है 3 कार्बन, माफ करना क्या 3 कार्बन है तो 3 टाइम्स ऑफ X, तो 3x ये हो गया -4 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू ये वहाँ जाएगा तो +4, x इज इक्वल टू कितना 4/3। देखो 4/3 सॉल्व करो क्या आएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा क्या, देखो 3 1 जा 3, उसके बाद 3 3 जा 9। देखो ऐसा फ्रैक्शन में आ रहा है, मतलब डेसिमल में आ रहा है, सॉरी पॉइंट में आ रहा है ना। तो ऐसे फ्रैक्शन में भी ऑक्सीडेशन नंबर आता है। मतलब क्या है बता देंगे, फिलहाल इतना समझो आप। ठीक है, अभी आप दूसरा वाला भी देख लो एक बार। जैसे यहाँ पर हम लेते हैं कि Br3O8 इसमें देख लेते हैं। तो जो आपको यहाँ पर Br3O8 है ना, इसको x मान लेते हैं और इसको -2 हमको पता है। अब 3 Br है तो यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ x और यहाँ पर +8 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, तो 3x और ये -16 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये आ गया 16, x इज इक्वल टू 16/3 आ रहा है। देखो ये भी कैसा आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, मतलब रेशियो में आ रहा है 16/3, है ना। एक और एग्जाम्पल देख लो, तीसरा वाला एग्जाम्पल देख सकते हैं आप यहाँ पर S in Na2S4O6। तो क्या है हमारे पास Na2S4O6 हो गया। देखो ये Na2S4O6 है ना, अब Na का तो पता है +1 है करके, सल्फर का हमें नहीं पता, हमें निकालना है ना। तो इसे हम क्या मानेंगे x कंसिडर कर लेते हैं और ये वाला जो है ये प्लस, माफ करना ऑक्सीजन है -2 रहेगा, है ना। थोड़ी सी हो रहा है समझ जाओ। तो यहाँ पर क्या है देखो, इधर 2 टाइम्स ऑफ +1 क्योंकि +1 है और 2 सोडियम है तो 2 टाइम्स ऑफ +1 और यहाँ पर 4 टाइम्स ऑफ x प्लस यहाँ पर देखो इधर कितना है 6 टाइम्स ऑफ -2 इज इक्वल टू कुछ नहीं ऊपर मतलब 0। तो ये 2 हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा और ये -12 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों किया तो 4x -10 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 4x इज इक्वल टू वहाँ जाएगा तो +10, x इज इक्वल टू 10/4, x इज इक्वल टू सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है 2.5 आता है ना। 4 1 जा और 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, तो 2.5 आ रहा है। देखो ऐसे फ्रैक्शन में आता है, फ्रैक्शन में भी आता है। को यहाँ पर एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि टेट्रा थायोनेट आयन। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला है कि देखो यहाँ पर S4O6 2-। ठीक है, तो अभी इसमें क्या करेंगे आप S निकालेंगे, S in S4O6 2-, इसे कहते हैं टेट्रा थायोनेट आयन कहते हैं।
तो यहाँ पर देखो, अब इसको क्या मानेंगे, हम इसको x मान लेंगे और इसका वैल्यू हमको पता है -2 है करके। तो ये हो गया 4 टाइम्स ऑफ x प्लस यहाँ 6 इंटू -2 इज इक्वल टू कितना आता है, -2 आता है। ठीक है, अभी यहाँ देखो ये 4x हो गया और ये हो जाएगा -12 इज इक्वल टू -2। 4x इज इक्वल टू ये -2 यहीं पर है, ये यहाँ जाके +12 हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, +10। x इज इक्वल टू 10/4। x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2.5 आ रहा है। अब एक्चुअल में देखा जाए ना तो ये जो इसका स्ट्रक्चर है, मैं एक बार स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाता हूँ, इससे आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी, एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। वो क्या है ज़रा देखो, आपने अभी जितना भी देखा ना, इस सबका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या आ रहा था, फ्रैक्शन में आ रहा था, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपको देखने को मिल रहा था। जैसे एक काम करते हैं, वो जो आपको मैंने यहाँ पर दिखाया है इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं। स्ट्रक्चर बनता कैसे इसका, यहाँ पर सल्फर 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 सल्फर, कितने सल्फर है यहाँ पर, 4 सल्फर है। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ जो है ये डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O है, इधर डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O और यहाँ O। जब आप यहाँ पर लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ोगे, फॉर्मल चार्ज निकालने का पढ़ोगे, वैलेंस बैंड थ्योरी पढ़ोगे, तो आपको इसके ऊपर चार्ज, फॉर्मल चार्ज कैसे निकालता है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। अभी के लिए इतना समझो कि देखो ये सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस आता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस आता है, जबकि इनके ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आते हैं। तो अब मुझे बताओ कि इस कंपाउंड के अंदर ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कौन है, S4O6 2- है कि नहीं यहाँ पर। तो इसमें जो सल्फर है वो सल्फर कितने, 4 है। तो एक सल्फर का +5, दूसरे वाले का +5 और तीसरे का 0, चौथे का 0, यानी कि 5 + 5 + 0 + 0, कितने एटम है यहाँ पर, 4 एटम है। यानी कि इस कंपाउंड के अंदर S4 एलिमेंट में 4 एटम है यहाँ पर। आप अपॉन क्या करोगे, यहाँ पर कितने, 1 2 3 4 है तो 4 ले लिया मैंने। तो 5 + 5 कितना, 10/4, यानी कि 2.5। देखो ये आ रहा है। इससे क्या समझा पता है क्या, कुछ पॉली एटम से बनी हुई एक मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है, उसके अंदर देखो एक ही एटम्स कितने बार है, 4 बार है यहाँ पर। समझा क्या, तो इस एलिमेंट में S एटम 4 बार है, तो उन सबका ऑक्सीडेशन नंबर लेकर एडिशन करके अपॉन कितने एटम्स है उसे डिवाइड करेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, इधर एवरेज एटॉमिक ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं। यानी कि इस एलिमेंट का जो आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर वो क्या है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। समझा। तो जब फ्रैक्शन वाला आता है ना तो समझ जाओ कि उसमें जो फ्रैक्शन आ रहा है इसका मतलब एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है वो। जब ऐसा स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 5, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 5, बाकी के 0 है। पूरे कितने यहाँ पर, इसमें 4 सल्फर एटम है और चारों का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर लिया, अपॉन कितने लोग हैं उसे डिवाइड किया, तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आया जो 2.5 आ रहा है, दैट इज 10/4। वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है सल्फर का जो इस कंपाउंड के अंदर है। समझा। तो जो आपको यहाँ पर फ्रैक्शन दिखता है वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, ये समझ जाना। समझ में आ गया। चलो, तो अभी आपने ऑक्सीडेशन नंबर पूरी तरह से समझ गए। देखो, हमने ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बेसिस पे रेडॉक्स रिएक्शन को समझे थे। और रेडॉक्स रिएक्शन में हमने क्या देख रहे थे, सबसे पहला आप ये समझ लो कि अगर मेरे पास कोई एक हाइड्रोजन एटम है समझो, और एक सोडियम एटम है और एक क्लोरीन एटम है। ठीक है। देखो, अभी सोडियम का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा पहले वाले शेल में, यानी कि अगर ये हाइड्रोजन एटम है तो इसके पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। सोडियम है ना, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, राइट। 11 है तो पहले में 2 8 और लास्ट में कितना रहेगा, 1 रहेगा। मतलब अगर मैं सोडियम का निकालता हूँ तो यहाँ पर देखो ये ऐसे ऐसे करके लास्ट वाले शेल में कितने, 1 इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पर होगा 8 इलेक्ट्रॉन, राइट। ये 2 और 4 6 8 हो गया और लास्ट वाले में 1 है। क्लोरीन का देखो, क्लोरीन का जो है ना यहाँ पर 1 2 3 बना लेता हूँ, इसका 17 था, 2 8 और लास्ट में कितना 7 था। तो इसके पहले शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, सेकंड वाले शेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। तो फिलहाल मैंने 8 इलेक्ट्रॉन भर लिया, 2 4 6 8 हो गया। लास्ट वाले शेल में कितने, 7 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, यहाँ पर 4 5 6 7 हो गया।
अब यहाँ पर है ना आपको आयोनिक मोलेक्यूल और कोवलेंट मोलेक्यूल समझना है, जहाँ से आपको रेडॉक्स रिएक्शन का एक और मीनिंग समझ में आएगा। वो क्या है जरा देख लो, बस थोड़ा टाइम रुक जाओ। हाँ, यहाँ सोडियम है, तो सोडियम का देखो यहाँ अभी इसका ऑक्सीडेज, इसका लास्ट वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। सोडियम चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दें और अपनी स्टेबिलिटी ऑक्यूपाई कर ले। इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से कंप्लीटली ट्रांसफर हो गया और यहाँ पर प्लस बन गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया मतलब माइनस बन गया। अब ये बन गया सोडियम प्लस और ये बन गया क्लोरीन माइनस। तो अभी इस सोडियम ने क्या किया, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, तो ये प्लस बन गया, वो माइनस बन गया। अब प्लस और माइनस में अट्रैक्शन फोर्स बनेगा, तो इनके बीच में क्या बनेगा, अट्रैक्शन फोर्स बनेगा। अट्रैक्शन फोर्स बनके ये कंपाउंड बन जाएगा और वो बन जाएगा NaCl, राइट। अब NaCl कंपाउंड जो है ना वो किसके वजह से बना है, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स था, तो ये एक बॉन्ड कहलाता है, इसे कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। दिस इज आयोनिक बॉन्ड। अब आयोनिक बॉन्ड की वजह से ये मोलेक्यूल बन गया, तो ये आयोनिक मोलेक्यूल है, ये आयोनिक मोलेक्यूल है। समझ में आ गया। इसमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिया, सोडियम ने डायरेक्ट बोल दिया मेरा इलेक्ट्रॉन तू ले ले बस, अभी हम बॉन्ड बना लेते हैं, तो बॉन्ड बन गया। ये आयोनिक कंपाउंड या आयोनिक मोलेक्यूल। अब दूसरा है कि लेट्स से यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के इस शेल में, पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है, हाइड्रोजन के पास एक ही है, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये खुशी खुशी अपना डुप्लेट रूल कंप्लीट कर लेगा। अब मान के चलो कि एग्जांपल लेते हैं कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा है, क्लोरीन इसको दे दिया इसका इलेक्ट्रॉन, अब क्लोरीन अकेला पहले जैसा ही, पहले जैसा क्लोरीन है अभी। अब क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन के लास्ट वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, यानी कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। हाइड्रोजन को एक मिल जाएगा तो अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा, मतलब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो 2 मिल जाएगा तो ये भी कंप्लीट करेगा। दोनों को नीड है, दोनों की दूसरे को ज़रूरत है। तो ऐसे में क्या करते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है और क्लोरीन है ना, दोनों पास में आ जाते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, देखो इसका कितने 7 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, राइट, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, ये दोनों आ गए। अब देखो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन और ये जो क्लोरीन है ना, इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है, मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे दिखा दिया और ये दोनों, ये बाकी के ऐसे दिखा के रख रहा हूँ। ये दोनों इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन जाएगा, ये बन गया HCl। तो अब बन गया ये HCl, और ये जो बॉन्ड बन रहा है ये किसके वजह से बन रहा है, इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करने की वजह से बन रहा है। एंड दिस बॉन्ड इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड, इसे कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड, और इस मोलेक्यूल को बोलेंगे कोवलेंट मोलेक्यूल। तो अब ये बन गया कोवलेंट मोलेक्यूल और इसके बीच में बॉन्ड क्या था, कोवलेंट बॉन्ड था। तो इतना तो समझा कि HC यानी कि कोवलेंट मोलेक्यूल में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और इसमें इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर हो जाती है, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट दे देता है। ये बात समझ में आ गया। देखो ये जो अभी यहाँ पर होता क्या है कि हमें लगता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। ये जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन बोलती है कि मैं ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, मैं पावरफुल हूँ, तो ये क्या करती है, दोनों इलेक्ट्रॉन को है ना अपने पास खींच लेती है एकदम ज़्यादा, मतलब बीच में नहीं रहता, क्लोरीन की तरफ रहता है, वो क्लोरीन की तरफ खींचा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन इसके तरफ है इसलिए नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, और इसके यहाँ से ऑलमोस्ट चला गया इसलिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर क्रिएट होती है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपने तरफ खींच लेती है। इलेक्ट्रॉन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, समझा क्या। तो इस तरफ शिफ्ट हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर का शिफ्टिंग हुई है, इधर इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग हुई है, और फिर जो इनके बीच में ये जो मोलेक्यूल बन गया इसको बोलते हैं कोवलेंट मोलेक्यूल। तो अभी हम क्या कर रहे थे, रेडॉक्स रिएक्शन जब समझ रहे थे ना, तो आपको याद हो वहाँ पर हमने इसके बारे में बात कर रहे थे। आपको हमने कहा था कि जो सोडियम होता है, अभी जैसे यहाँ पर ये सोडियम है, समझो सोडियम है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो सोडियम प्लस बन गया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया। अगर 2 सोडियम होता तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता। एक क्लोरीन है तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, राइट, एक क्लोरीन है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो ये Cl माइनस बन जाएगा। 2 क्लोरीन है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2Cl माइनस बन जाएगा। अभी देखो इसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो ये हो रहा है रिडक्शन, है ना, और इसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। तो इन दोनों को हम क्या कर रहे थे, एडिशन करके रेडॉक्स रिएक्शन बनाएंगे,
ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है। तो ये बन गया 2Na और ये बन गया Cl2 और यहाँ देखो ये देखो ये टू इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, तो ये 2 सोडियम प्लस और ये 2 Cl माइनस है ना। तो यहाँ पर देखो 2Na प्लस यहाँ पर Cl2, ये बन गया 2NaCl, राइट। तो अभी आपको ये देखो ये जो रिएक्शन हो रहा है ये रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, इतना तो पक्का है, क्योंकि देखो इसका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है और ये इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों है, तो रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। अब ये जो रिएक्शन आपको दिख रहा है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि भाई आयोनिक कंपाउंड है। तो हमने इससे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड से हमको ये सजेशन मिल रहा था कि जो रेडॉक्स रिएक्शन है उसमें आयोनिक स्पीशीज बनती है ऐसे करके, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसे कोवलेंट स्पीशीज भी बन सकती हैं। एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया और क्लोरीन हो गया, ये दोनों मिलके HCl बना लिया। अब बैलेंस करने के लिए 2 ले लिया मैंने। या देखो यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, अब इनका स्टेट लिखता हूँ, ये गैस स्टेट है, ये ऑक्सीजन गैस स्टेट है, तो ये बन गया यहाँ पर H2O लिक्विड स्टेट, ठीक है। यहाँ पर देखो गैस स्टेट, इसका भी चाहे तो लिख लो सॉलिड, यहाँ पर गैसेस, यहाँ पर गैसेस और यहाँ पर गैसेस, ये सॉलिड गैसेस और ये सॉलिड, ठीक है, ऐसे हो जाता है। अब देखो मुद्दा क्या सुनो, यहाँ पर इधर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड किया तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। देखो यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन है, इसके साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज दी ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, दिस इज ऑक्सीडेशन। और ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हाइड्रोजन के साथ ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज द ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन है। यहाँ देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ एडिशन हो रहा है, तो एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन इज द ऑक्सीडेशन। ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है, बराबर कि नहीं। यहाँ पर क्लियर हो रही है मेरी बात, ये बैलेंस नहीं हो रहा है ना, यहाँ पर 2 लिख दिया, देखो बैलेंस हो रहा है अभी। इससे क्या समझा, ये दोनों भी ऑक्सीडेशन है, मतलब ऑब्वियसली रिडक्शन रिएक्शन का हिस्सा है कि नहीं यहाँ पर। और ये कौन सा बॉन्ड है, ये कोवलेंट मोलेक्यूल है, ये कोवलेंट है और ये भी कोवलेंट है, क्योंकि अभी अभी आपको मैंने बताया HCl क्या है, HCl कोवलेंट मोलेक्यूल है। देखो तो मतलब ये बोलना है कि हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड से हमें ये सजेशन मिल रहा था कि आयोनिक मोलेक्यूल के अंदर ही रेडॉक्स रिएक्शन बनते, ऐसा लग रहा था, बट ऐसा नहीं है। कोवलेंट मोलेक्यूल, कोवलेंट स्पीशीज के अंदर भी रेडॉक्स रिएक्शन होता है, मतलब कोवलेंट स्पीशीज भी रेडॉक्स रिएक्शन को फुलफिल करती हैं, बस ये बातें आपको समझना था। इसमें भी रेडॉक्स रिएक्शन देखने को मिलेगा। अब ये ऑक्सीडेशन है कि नहीं, तो रेडॉक्स रिएक्शन का हिस्सा हो गया। दूसरा रिडक्शन का हिस्सा आएगा तो दोनों को ऐड करेंगे तो रेडॉक्स रिएक्शन बन जाएगा। तो कोवलेंट स्पीशीज भी फुलफिल करती है रेडॉक्स रिएक्शन को और आयोनिक स्पीशीज भी फुलफिल करती हैं रेडॉक्स रिएक्शन को। बस आज के लेक्चर में बस इतना ही, तो अगले लेक्चर में मिलेंगे। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। सो तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।